संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। शुभ संध्या, गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम। इस गुरु भक्ति योगा को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है साधना ऑफ गुरु भक्ति योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु भक्ति योगा। जब हम ये गुरु भक्ति योगा डिस्कस कर रहे हैं, बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों को गुरुजी और महाअवतार बाबा जी के बीच में जो भी कुछ घटित होता है, जो भी इंसिडेंसेस है, जो भी छोटे मोटे प्रसंग है, मैं उनको आपके साथ बांटना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि वो खुद एक उदाहरण है गुरु भक्ति योगा का। तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष की, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं आपके साथ वो सारे जो भी प्रसंग घटित हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। गुरुजी और बाबा जी का नाता बड़ा ही अनोखा है और इसके इतने सारे सुंदर सुंदर अंग है कि जो भी मुझे जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको वो किस्से भी सुनाया करूंगी। आज मैंने वो चूज किया है। तो हम आज जाप नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा मेडिटेशन का जो पूरा प्रोग्राम है वो मैं शनिवार को लेने वाली हूँ। उस दिन हम लोग जो भी जाप हम साईं बाबा का करते हैं, महाअवतार बाबा जी का करते हैं, वो पूरी तरह से वो जाप भी करेंगे और वो अलग वाला ध्यान भी करेंगे। तो आज हम लोग पहले तो गुरु भक्ति योगा के ये दो कंपोनेंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं बाबा जी और गुरु जी का एक सुंदर प्रसंग आपको बतलाऊंगी और फिर हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। तो शुरू करते हैं गुरु भक्ति योगा गुरु के स्मरण से। आप सब भी गुरु ब्रह्मा का जाप मेरे साथ कीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने सारे गुरुओं का स्मरण करती हूँ कि वो मुझे योग्य बुद्धि दे, क्षमता दे, ताकि मैं ये गुरु महिमा आप तक अच्छे से पहुंचा सकूं। साधना ऑफ गुरु भक्ति योगा। जैसे हर योगा में कुछ न कुछ प्रैक्टिस रहती है। जैसे कर्म योगा में आपसे सेल्फलेस कर्म करना, यानी निस्वार्थ भाव से कर्म करना आपसे अपेक्षित रहता है। ध्यान योगा में आपको मेडिटेशन करना अपेक्षित रहता है। हर क्रिया योगा में आपको क्रिया करना है या उसके भी जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो करना अपेक्षित रहता है। तो गुरु भक्ति योगा में क्या अपेक्षित है, क्या प्रैक्टिस या साधना हमें करनी है अगर हम इसको फॉलो करना चाहते हैं। तो Guru Bhakti Yoga is the transformation of ego sense, which consists in transmutation of individual feeling, willing, understanding, determining into infinite consciousness। तो यहाँ पे हमारी जानबूझ के यानी अवेयरनेस के साथ कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने स्वभाव से थोड़ा सा आगे जाके यूनिवर्सली विचार करने की कोशिश करें, यूनिवर्सली फील करने की कोशिश करें। इस तरह से क्या होगा, हम गुरु के साथ, गुरु भी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से ही वो ऑपरेट करते हैं, तो हम उनका जो कहना सुनना है वो बेहतर समझ पाएंगे। तो हमें अपने ह्यूमन मोल्ड से, अपने पर्सनालिटी मोल्ड से थोड़ा आगे जाके यूनिवर्सली थोड़ा सा विचार करना होगा और अवेयर रहना होगा। The sadhana laid down in the Guru Bhakti Yoga are very simple and sure ways to take to the other shore of fearlessness। तो ये जो भी साधना हम गुरु भक्ति योगा के तहत करेंगे वो हमें एक फियरलेस यानी निर्भय बनाने में हेल्प करेगी। Guru Bhakti Yoga is a method of strict
डिसिप्लिन अचीव्ड थ्रू द ग्रेस ऑफ गुरु। इसमें एक चीज की हमारे से अपेक्षा है, वो है डिसिप्लिन, यानी जो भी साधना करनी है वो डिसिप्लिन के साथ करनी है। ये मान के करनी है कि हफ्ते में 7 दिन है, हमारे सारे काम रहेंगे, हमारी सारी जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन उसमें भी क्या हम थोड़ा सा समय अपने भीतरी काम के लिए अलग रख सकते हैं या नहीं, वो डिसिप्लिन चाहिए। कितना समय ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि गुरुजी नौशीर स्ट्रिक्ट यानी इसमें बिलीव नहीं करते कि वो मार तोड़ के आपको कोई साधना दे। वो बस बोलते हैं कि आप जितना निकाल सको, वो तो 10-15 मिनट से शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी रुचि बढ़ती जाएगी, अपने आप से हम ज्यादा समय साधना के लिए देने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत के लिए वो 15 मिनट का डिसिप्लिन होना वो बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम जैसे रोज के जो हमारे व्यवहार रहते हैं वो तो हम आदत बन चुकी है, तो हम वो करते जाते हैं। सुबह उठ के ब्रश हो जाता है, चाय पीना है, खाना खाना है, सोना है, काम करना है। तो जब हम मजे लेते हैं जीवन के, वहां पे हमें एक प्रश्न पूछना है खुद को, क्या मैंने आज की साधना कंप्लीट की है, तभी मैं जाके इस प्लेजर का हकदार हूं। तो कहीं ना कहीं आपको ही खुद को वो सवाल पूछना होगा, या तब तक खुद को वो प्लेजर अलाउ नहीं करना है जब तक नहीं आपकी साधना नहीं होती है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन, जैसे कि ध्यान या जाप नहीं होता तब तक मैं सोऊंगा नहीं, फिर चाहे कितनी भी देर हो जाए मैं 10-15 मिनट का जाप तो करके ही रहूंगा, नियम यानी नियम। तो वो डिसिप्लिन थोड़ा सा हमारे अंदर आना जरूरी है। वो गुरु की कृपा से और दृढ़ होगा, लेकिन शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। गुरु हमारे हाथ पांव नहीं हिला सकता, हमें प्रोत्साहित कर सकता है, लेकिन हमारे लिए वो साधना नहीं कर सकता। तो वो डिसिप्लिन हमें अपने अंदर लाना जरूरी है। सर्विस ऑफ गुरु विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ ever increasing devotion to the lotus feet of Guru is the integral sadhana according to the Guru Bhakti Yoga system of philosophy। बाकी की तो बहुत सरल है। गुरु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाना है, गुरु के प्रति प्रेम समर्पण बढ़ाना है, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर रोज का काम है। इसीलिए गुरु के सारे अच्छी चीजें याद करेंगे तो वो भक्ति भाव बढ़ेगा। आज हम में से कितने सारे लोग कृष्ण भक्त हैं, मैं हूं खुद। क्यों मुझे कृष्ण इतना अच्छा लगता है? क्योंकि मैंने उसकी लीलाएं पढ़ी है, वो मुझे कहीं ना कहीं मोहित कर जाता है, मुझे उनके जो स्वभाव के गुण है वो आकर्षित करते हैं, तो मेरी भक्ति बढ़ती है। तो इसी तरह से गुरु के स्वभाव के अलग अलग गुण का स्मरण करके उनके प्रति भक्तिभाव बढ़ सकता है। ओरिजिनली कैसे होगा, ये अपेक्षित भी नहीं है कि आप आज ही मिले हो गुरु से और इमीडिएटली आपकी भक्ति पूरे चरम पे हो, ये हो ही नहीं सकता। प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे हम एक दूसरे को जानने लगते हैं वो डिवोशन बढ़ने लगता है। जब आप उनके नजर में आपके प्रति प्यार देखोगे, जब आप उनके स्पर्श में आपके लिए वो धीरज, या आपके लिए वो ना एक कहते हैं एक करुणा बोलो, प्यार बोलो, एक विश्वास बोलो, वो आश्वासक जो स्पर्श आप महसूस करते हैं, वो बार बार याद करने से ही हम उनके प्रति वो कनेक्शन जोड़ पाएंगे। तो रोज के रोज थोड़ी सी देर ना सही उनके अच्छे गुणों का स्मरण करना ये बहुत जरूरी है। या कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ है जहाँ पे गुरु की मदद से आपने उस इतने बड़े संकट से बाहर आए हैं, या फिर आपके लाइफ में काफी सारा सुधार आया है, या आपके अंदर इतना सारा सुधार आया है, तो वो बार बार याद करने से हमारा भक्तिभाव बढ़ेगा। हमें ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारे गुरु भी हमारे ऊपर काम करे, वो भी हमारे जीवन में शामिल है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से वो भक्ति बढ़ेगी। इसके साथ साथ गुरु के काम के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, जो भी वो काम करे। और मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही अच्छे डिसाइपल हो, मैंने बार बार ये आपको जताया भी है। जितने सारे दीक्षित शिष्य है गुरुजी नौशीर के, मैंने उनको खुद देखा है, उनका समर्पण देखा है, तो मुझे कोई शंका नहीं है। और गुरुजी का एक शब्द आते ही कि इसके लिए मदद करनी है, और सभी लोग अपना दिल खोल के उनको मदद करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंट्रीब्यूशन लिया था, या फिर ये जो
माइग्रेंट वर्कर्स थे जो इधर से उधर जा रहे थे आंध्रा में, उनके लिए 15-20 दिन तक हमने खाना उनको प्रोवाइड किया था, उनको मुहैया किया था। तो कितने लोगों ने एक गुरुजी का रिक्वेस्ट आया और इतना इतना दिल खोल के सबने कंट्रीब्यूट किया है, वो देख के ही ऐसे मुझे तो बिल्कुल विश्वास है कि वो डिवोशन और गुरु के लिए करने का जज्बा आप सब में है, बस वो बरकरार रहना है। और जो नए लोग हैं वो इसी तरह से हमारे जो पहले वाले शिष्य वर्ग है उनको देख के वो सीखेंगे, तो हम खुद कहीं ना कहीं एक उदाहरण बन जाते हैं। आपका व्यवहार बाकी के लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, गुरु के प्रति प्रेम भाव क्या होता है, और आपका शुद्ध व्यवहार उनको भी एनकरेज करेगा कि वो भी उसी तरह से बन जाए। तो जो भी सारे सीनियर आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस तरह के शिष्य हैं जो खुद एक उदाहरण है, और वो उदाहरण से ही हम अपने जो नए शिष्य वर्ग है उनके लिए हम उदाहरण बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम त्याग उनको दिखा सकते हैं कि चलो मेरा काम आप थोड़ा सा आप ये कर लो, उनको इंक्लूड करना है, उनको अपना फैमिली का हिस्सा महसूस करवाना है। तो ये सब हमें एज अ सीनियर शिष्य ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानो या न मानो, भले ही गुरु वहां पे उपस्थित हो या न हो, वो उनकी नज़र हमारे व्यवहार के ऊपर रहती है, उनकी नज़र हमारे मन के ऊपर रहती है, हमारे विचारों के ऊपर रहती है। तो वो भी एक अवेयरनेस हमें होल्ड करना है। एक बात मैं हमेशा चेक करती हूँ कि इस वक्त गुरुजी अगर होते तो वो क्या कहते। अगर मैं परेशान हूँ, अगर मैं उदास हूँ, अगर मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हूँ, तो एक ख्याल पहले आता है, पहले मैं उसी फ्रस्ट्रेशन में काफी सारा समय बिता देती थी। अब मेरा मन ही मुझे याद दिलाता है कि गुरुजी होते तो क्या कहते, गुरुजी होते तो क्या सुझाव देते। और जब आप गुरुजी पास में नहीं है, सामने नहीं है, संपर्क में शायद नहीं है, तब भी मेरे मन के अंदर से उनकी आवाज में मुझे गाइडेंस सुनाई देता है, और मुझे पता चलता है कि कितनी वो नजर रखे हुए हमारे ऊपर। और मुझे तो विश्वास है आप सबका भी वही अनुभव होगा। तो कभी भी डरना नहीं। अब इतना इंटरेक्शन हो गया है हमारा गुरु के साथ 1 to 1 कि हमें उनका गाइडेंस बिल्कुल मालूम पड़ जाता है कि ऐसी परिस्थिति में गुरुजी ये बोलते, ऐसी परिस्थिति में वो हमें ये करने को बोलते। तो इस तरह से हमारे ऊपर भी ना गुरु का असर काफी हद तक है, और आपको बस अंदर झांकना है और वो कनेक्शन आपको नजर आएगा। लेकिन ये एवर इंक्रीजिंग चाहिए, ये कभी कम ना हो। ये डिवोशन, ये भक्ति, ये समर्पण, ये विश्वास, ये कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। Okay, next is he who practices Guru Bhakti Yoga without ethical perfection, devotion to Guru etc. cannot obtain the grace of the Guru. तो यहाँ पे सिर्फ गुरु से बहुत लोग वो प्यार करते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों से उनको शिकायत रहती है, तो ये नहीं चलेगा। जब आप सिर्फ गुरु को नहीं चूज कर रहे हो, आप उनके सारे परिवार को चूज कर रहे हो, उनकी सारी संस्था को चूज कर रहे हो, उनके सारे कामों को भी चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आके अगर आपके व्यवहार में आपको अड़चन आ रही है या किसी से आपकी नहीं बनती है, तो वहां पे हमें अलग भाव से देखना है कि ये सारे मोती गुरु के धागे में पिरोए हैं। भले ही वो थोड़े शेप में थोड़े अलग हो, लेकिन उनके अंदर से गुरु की एनर्जी ही तो प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे आके हमारा व्यवहार भी परफेक्शन तक लाने में हमें हेल्प होती है। तो गुरु भक्ति योगा हमें बहुत कुछ अलग तरह से सिखा जाता है जो अदर योगा में पॉसिबल नहीं होता, जो एक दूसरे से व्यवहार में आ जाता है या गुरु के व्यवहार से सीखने को मिलता है, वो बाकी सारे योगा में कठिन हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु भक्ति योगा। गुरु भक्ति योगा इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर योगाज, दैट इज कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योगा, हठ योगा। आप चाहे किसी भी योगा से जुड़े हुए हों, आपका कोई गुरु तो रहा होगा, किसी से तो आपने सीखा होगा। तो अगर किसी से सीखना है तो उसके प्रति थोड़ा एक कनेक्शन होना जरूरी है। ये तो हमने स्कूल कॉलेज में भी देखा है। अगर कोई टीचर बहुत अच्छे से सिखा रहा है तो हमारा कनेक्शन अपने आप से बन जाता है। शायद उनका स्वभाव, शायद उनकी स्टाइल, शायद उनका अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो प्रभुत्व है वो हमें मोहित कर देता है। तो किसी भी फील्ड में भी आप कोई सीख रहे हो तो गुरु भक्ति योगा से आप ज्यादा सीख पाओगे, उस तरह के लगन से आप ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे।
He who has turned his face from the path of Guru Bhakti Yoga goes from death to death, from darkness to darkness and ignorance to ignorance. मुझे ऐसे सभी व्यक्तियों के ऊपर बहुत ही अनुकंपा फील होती है जो गुरु को डिनाई करते हैं, जो बोलते हैं हम अपना अपना देख लेंगे, हमें कोई गुरु की जरूरत नहीं है। पता नहीं कितने जन्म गुजारने पड़ेंगे वो महत्व सीखने के लिए, पता नहीं फिर उसके बाद कितने जन्म गुजारने पड़ेंगे एक काबिल गुरु मिलने के लिए, और पता नहीं और कितने जन्म बिताने पड़ेंगे उनसे उस तरह का कनेक्शन बनाने के लिए। और हर जन्म यानी हमारी एक अपॉर्चुनिटी का लूज होना है। तो जितने जन्म हम इस सारे चीजों में लगाएंगे उतनी हमारी प्रगति स्लो डाउन हो जाएगी। तो इतना बड़ा लॉस होता है जो लोग गुरु से नहीं सीखना चाहते, अपने आप से उनके ऊपर भरोसा है, जबकि वो खुद को बिल्कुल नहीं जानते, वो इस बात को नहीं जानते, फिर भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोग पता नहीं कितने जन्म मृत्यु के साइकिल से गुजरेंगे, अंधकार में जन्म लेंगे, अंधकार में ही मृत्यु होगी, कभी उनकी अंदर की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कारी गुरु के स्पर्श से ही होती है। हर कोई गुरु नहीं होता है, कोई शिक्षक होता है और कोई गुरु होता है, दोनों में काफी फर्क है। और वो जो आगे जैसे मैं जाऊंगी वैसे मैं और इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आगे जाते हैं। प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा ऑफर्स अ क्लियर डेफिनाइट पाथ फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द हाईएस्ट एंड ऑफ लाइफ। क्योंकि गुरु सामने हैं ना, तो एक अखंड एक प्रोत्साहन का स्रोत हमारे सामने है, एक उदाहरण हमारे सामने है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना मुमकिन हो जाता है। जैसे हम माँ बाप को देख के उनसे आदतें सीख लेते हैं बिना कोई कोशिश किए, वैसे ही गुरु को देख देख के उनसे कितना कुछ ऐसे ही सीखना हो जाता है, इसीलिए स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। बाकी सारे इसमें मुश्किलें क्यों आती, क्योंकि सामने उदाहरण नहीं होता है। तो जहाँ पे उदाहरण होता है हम बिना सायास बिल्कुल ही इजीली वो एब्जॉर्ब करके ज्यादा सीख सकते हैं और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। हमारे डाउट्स इजीली क्लियर हो जाते हैं, हम गुरु से जाके मिल के डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, तो बहुत इजी होता है गुरु के साथ आगे जाना। तो ये गुरु भक्ति योगा में ही पॉसिबल है। गुरु भक्ति योगा इंक्लूड्स ऑल अदर योगाज। विदाउट टेकिंग recourse to Guru Bhakti Yoga, nobody can practice other yoga which are hard to tread. तो किसी का हाथ पकड़े बगैर यहाँ से उधर उस पार जाना बड़ा मुश्किल है। पंडित भीमसेन जी का एक ना भजन है, गुरु बिना कौन बताए बाट, बिकट बड़ा जमघाट। यानी ये माया का संसार है, यम का घाट है ना, ये मृत्यु लोक है ना, ये बड़ा ही कठिन है इधर से उधर जाना, बिना गुरु के इम्पॉसिबल है। तो आपको सजेशन है कि आप वो भजन उसका आनंद लें और उसका अर्थ आपके मन में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, ताकि वो भक्ति बढ़े गुरु के प्रति। तो जैसे मैंने कहा कृष्ण की भक्ति मेरे कृष्ण भजन सुन के बढ़ी है, आपके मन में भी गुरु भक्ति गुरु के भजन सुन के और बढ़े और निखरे और पावरफुल हो। ये बात इतनी सिंपल है समझने में, जितना आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग उतना गुरु आपको ज्यादा दे सकता है। गुरु का कोई फायदा नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ये चाहता भी नहीं है कि आप कितना प्यार करें, वो ये तोलता भी नहीं है अपने शिष्यों में, वो कभी फर्क नहीं करता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वायर जितना मोटा हो इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा उसमें से जा सकती है। आपका पतला सा कनेक्शन हो तो गुरु उसमें से क्या एनर्जी भेज सकता है। आपका पक्का मोटा वाला कनेक्शन हो तो पूरा 440 वोल्ट भी आ सकता है सेफली आपके प्रति। तो जितना हमारे मन में भक्ति भाव बढ़ेगा उतना गुरु के लिए बहुत इजी हो जाता है उस कनेक्शन का यूज करके हमारे अंदर और हमारी प्रगति के लिए काम करना। आप ये ना सोचिए कि गुरु दूर है तो क्या काम करता है, ये मैंने हमेशा से सुना है, मैंने अपने गुरु के गुरुजी से भी सुना है। गुरु कुछ भी स्वयं के लिए नहीं करता है, अगर वो जाप कर रहा है उसका फल अपने शिष्यों को देता है, अगर वो मेडिटेशन कर रहा है उसका फल भी वो उसके शिष्यों को मिलता है, जो भी कुछ करता है उसका फल अपने शिष्यों में वो बांट देता है।
तो आपका कनेक्शन मजबूत हो तो आपको अपना हिस्सा उतना ही ज्यादा मिलेगा। गुरु जैसे लाइव वायर है, आपका कनेक्शन के ऊपर है आप कितना खींचोगे। बहुत लोगों ये ऊपर से शिकायत करते कि गुरु का ये फेवरेट है वो फेवरेट है। नहीं, गुरु का कोई फेवरेट नहीं होता है। अपना कनेक्शन चेक कीजिए, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं रहेगा। तो गुरु से जो शिकायत है वो अपने अंदर की खामियों के कारण है। गुरु परिपूर्ण है, हमेशा याद रखना है। अगर गुरु में खामियां दिखने लगे तो बाप रे बहुत डरावनी बात है। यानी अपने अंदर का पूरा पोस्टमार्टम ही करना पड़ेगा कि ये सारी खामियां हमारे अंदर है, हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम ठीक से नहीं, हम अपने कनेक्शन पे काम नहीं कर रहे और दूसरों का जो कनेक्शन है हम उसके ऊपर टीका कर रहे हैं कि इसको कैसे मिल रहा है। तो ये सिंपल सी बात है, वर्क ऑन योर कनेक्शन और आप देखोगे उसका मैजिक क्या होता है। फिर चाहे आपको आगे आगे करके वो कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, वो मन से जो होता है वो गुरु उसको पहचानता है। तो ये सारे बाहर का जो व्यवहार है वो एक भ्रम है। आपको लगेगा कोई आगे आगे कर रहा है तो गुरु उसको ज्यादा महत्व दे रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊपर ऊपर से कोई कितना भी करे, गुरु अंदर का जानता है। उसके मन में अगर सही भाव नहीं है तो वो जितना भी ऊपर ऊपर से कर रहा है वो उसका मोल कम हो जाता है। और कोई बहुत दूर रहता है लेकिन बहुत दिल से गुरु के प्रति प्रेम रखता है, उसको शायद सेवा का भी मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो बहुत दूर रहता है, लेकिन उसका कनेक्शन अगर स्ट्रांग है तो वो गुरु की कृपा अपने आप से वहां तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है गुरु भक्ति योगा स्कूल ऑफ थॉट्स गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ऑब्टेनिंग गुरु कृपा थ्रू आचार्योपासना। तो पूरा जो क्रक्स है गुरु भक्ति योगा का है वो गुरु की ग्रेस यानी गुरु की कृपा प्राप्त करना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुरु कृपा बहुत अजीब सा एक अस्त्र रहता है गुरु के पास, जो गुरु खुद कभी यूज नहीं करता है, वो अपने आप से उसके हृदय से निकलता है। जब वो देखता है अपने शिष्य में सच्चापन, जब वो देखता है अपने शिष्य में एक इनोसेंस, जब वो देखता है अपने शिष्य में एक समर्पण, जब वो देखता है अपने शिष्य में प्योरिटी, तो अपने आप से उसके हृदय से जो प्रेम बहता है वही कृपा है। तो वो जबरदस्ती वो कृपा नहीं दे सकता। हाँ, आशीर्वाद दे सकता है, आप मांग के हक से आशीर्वाद ले सकते हो, आप हक से कृपा नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर गुरु का भी बस नहीं है। कौन सी आपके अंदर की चीज गुरु के मन को छूती है और बस वो छू गई तो वो कृपा आपके लिए काम करती है। तो इसी तरह से साइलेंटली हमें ये देखना है कि हमारे गुरु हमारे प्रति प्रसन्न कैसे रहे, क्या हमारी शुद्धि से उनको प्रसन्न कर सकते, क्या हमारे काम से या हमारे विचारों से आप किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं गुरु को। पैसे का सवाल नहीं है, पैसे से कोई गुरु प्रसन्न नहीं होता है, एटलीस्ट गुरु जी नौशिर तो नहीं, लेकिन आपके अंदर के भाव से वो जरूर प्रसन्न होते हैं और वो भाव अगर उनके मन को छू गए तो आपका काम हो गया। और ये लाइफ टाइम कोशिश रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार मिल गए गुरु कृपा तो बस हो गया, नहीं, वो हमेशा के लिए पकड़ के रखनी है, वो हमेशा के लिए हमारे पास कैसे रहे, इसीलिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो अब ढीले हो गए, नहीं, हमारे मन की शुद्धि, हमारा व्यवहार की शुद्धि, हमारे अंदर के प्योर इंटेंशंस, हमारा सच्चाई से किया हुआ काम, ये सारा अविरत निरंतर होना चाहिए ताकि वो कृपा भी निरंतर हमारे लिए मिलती रहे, अवेलेबल होती रहे। आचार्य उपासना यानी गुरु को ही भगवान मान के, उनमें ही भगवान को देख के, उनके अंदर की जो प्योर एनर्जी है वही तो भगवान है। उस एनर्जी ने बस उस देह को चूज किया है क्योंकि वो पात्र है। हम भगवान को कहाँ देख सकते हैं, लेकिन उस तरह से जिस शरीर को भगवान ने चूज किया है, जिस आत्मा को भगवान ने चूज किया है, वो उस लेवल की है, इसीलिए तो उसके अंदर वो उतर सकती है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको सारे के सारा सब कुछ उसी व्यक्ति में नजर आएगा। और उनकी उपासना फिर वो मन से हो, कर्म से हो, वचन से हो, वाणी से हो, जिस तरह से आप कर सकते हैं वो उपासना वही एक साधना बन जाती है। Guru Bhakti Yoga is as old as Vedic and Upanishadic time. I don't have any doubt about it. जब से गुरु परंपरा शुरू हुई है, गुरु भक्ति योगा तब से है और इस परंपरा का मूल शिव पार्वती से है, क्योंकि पार्वती ने जन्म, वो तो शक्ति है, स्वयं शक्ति है, लेकिन जब हम
एक मानवी शरीर धारण करते हैं तो इग्नोरेंस आ ही जाता है। वो इस पृथ्वी का, इस भूलोक का नियम है। फिर चाहे भगवान भी जन्म ले तो उसके ऊपर माया का पर्दा रहता है, इग्नोरेंस का असर रहता है। तो पार्वती के ऊपर भी इग्नोरेंस का असर था और वो अपने शक्ति स्वरूप को वो नहीं जान पा रही थी। तो जब उन्होंने देखा शिव जी को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी इस तरह से बनना है। तब से उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे आपसे सीखना है, और वो स्टार्ट था गुरु और शिष्य परंपरा का। पहले गुरु थे स्वयं भगवान शिव जी और पहली शिष्या थी माता पार्वती। और उन्होंने जिस समर्पण भाव से, जिस भक्ति भाव से उस गुरु भक्ति योगा की नींव रखी है, वो आज भी हमारे लिए एक उदाहरण हो सकती है। तो वैदिक उपनिषदिक टाइम जब से किसी ने किसी को सिखाया है, तब से गुरु परंपरा सिद्ध हुई है, तब से वो शुरू हुई है। गुरु भक्ति योगा टीचेस द वे टू वाइप आउट ऑल पेन्स एंड सॉरोज इन लाइफ। कैसे कोई दुख हमारे जीवन में रहे जब ऐसे गुरु हमारे जीवन में हो। कोई आशंका ही नहीं है कि वो जरा सा भी दुख हमारे जीवन में रहने नहीं देंगे। उनका नाम स्मरण करके ही हमारी बुद्धि के बंद हुए जो द्वार है वो खुल जाएंगे और हम दुख में से बाहर आ जाएंगे। और बात हो गई तो फिर तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपका कहते हैं ना दुख दूर हो सकता है। तो जब भी दुख हो, दर्द हो, आपको बस स्मरण करना है गुरु का और कुछ नहीं। गुरु भक्ति योगा इज द ओनली अनफेलिंग रेमेडी फॉर ऑल द इल्स ऑफ लाइफ। मुझे लगता है आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी कुछ हमारे जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, जितना भी कुछ झमेले होते रहते हैं, उस सब का इलाज गुरु है और गुरु भक्ति है। जिसने इसको मन से लगाया उसको कैसे कोई दुख हो सकता है, उसको कैसे कोई परेशानी हो सकती है। तो जितना ज्यादा दुख उतनी आपकी भक्ति बढ़े, उतना आपका स्मरण बढ़े, ताकि वो क्षण में नष्ट हो जाए। The path of Guru Bhakti Yoga brings fruit quickly only for a worthy disciple. जैसे मैंने कहा, आपका कनेक्शन मोटा कीजिए, आपका कनेक्शन पक्का कीजिए। आपका कनेक्शन कितना प्योर है, उसमें रेजिस्टेंस तो नहीं है। इट्स अ लॉ ऑफ फिजिक्स। कोई भी वायर, कोई भी मेटल, बेटर कंडक्टिविटी क्या है उसमें, जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिजिक्स है ना। तो प्योरेस्ट मेटल्स कैरी बेटर एनर्जी, 100% ट्रांसफर हो जाती है। हमारे अंदर क्या क्या रेजिस्टेंस रहता है जिसके कारण गुरु अपनी एनर्जी नहीं भेज सकता। हमारे अंदर का शक, डाउट, हमारे अंदर का अंडर कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर का नॉन डिसिप्लिन, हमारे अंदर के कितने सारे ये जो छोटे छोटे दुर्गुण हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो हमारे वायर में से वो पावरफुल करंट पास कैसे हो। तो जितना आप आपके अंदर के इस शक, डर, संकोच या फिर जो भी कमजोरियां हैं हमारी, वो जितना आप निकालेंगे उतना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा और उतना जल्दी जल्दी आपको आपकी साधना का फ्रूट मिलेगा। आपके सामने उदाहरण है। आपको लगता है मैं 10-10 घंटे ध्यान कर पाती हूँ? नहीं कर पाती। मुझे लगता है ये सारी गुरु की कृपा है जो मेरे अंदर से सारे विकार चले जाते हैं, मेरे अंदर से सारी कमजोरियां खत्म हो जाती है। सच में मैं सारा का सारा श्रेय अपने गुरुदेव को देना चाहूंगी। जो भी मेरी प्रगति हुई है इस जीवन में वो केवल और केवल उनके कारण हुई है। मेरे एफर्ट्स तो बहुत कम हो पाते हैं, बहुत ही कम। उसमें भी नियमितता नहीं मैं रख पाती। जो भी मेरा काम का स्वरूप है वो कह दीजिए, फिर बहाने बनाना है मेरा स्वभाव वो कह दीजिए, लेकिन ये गुरु की कृपा ही है जो मेरे अंदर की शुद्धि इतनी जल्दी जल्दी हो पाई है। तो मैं सारा सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु भक्ति योगा एंड्स इन द एनिहिलेशन ऑफ ईगो एंड अटेनमेंट ऑफ ब्लिस इमॉर्टल। सबसे बड़ा काम जो गुरु करता है वो डंडे मार के हमारा ईगो नीचे करता है। जब कभी हमें लगता है कि हमें सब समझ में आ रहा है, या हम दूसरों से बेहतर है, या हमें थोड़ा सा स्पेशल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या हम थोड़ा सा स्पेशल बन गए हैं, तब गुरु के सामने जाके हम ऐसे झुक जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप देखते हैं
तो हमें अपने छोटेपन की याद आती है और हमारा ईगो दूर हो जाता है। इसीलिए भी एक बेहतर एग्जाम्पल हमारे सामने होना जरूरी है जो अपने ईगो को नीचे रख सके। सो एंड गुरु भक्ति योगा इज द बेस्ट योगा एवर, तो इसमें तो कोई दुमत है ही नहीं है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स यानी ये अड़चन या ये कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर्स हैं गुरु भक्ति योगा में। शाइनेस टू डू सत्संग, शाइनेस टू डू connection or shyness to express yourself to guru, that is a great hindrance in practice of guru bhakti yoga। मैंने बार बार कहा है आप संकोच ना करें, आप गुरु से डरे नहीं। आप गुरु से ही डरोगे तो आप कहाँ जाओगे। तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक से, ये जैसे एक स्पीड ब्रेकर है। क्या होगा वर्स्ट, गुरु डांट देगा ना, वो भी हमारे भले के लिए है। तो जो भी कुछ है दिल खोल के गुरु से बात करना सीखिए। और जितना ज्यादा जैसे ना आप संकोच, बिना शाइनेस के आप बात कर सकते हो, बिना डर के बात कर सकते हो। रिस्पेक्ट अलग है, मैं हमेशा बताते आई हूँ, डर और रिस्पेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये गुरु के प्रति एक आदर और एक ये होना चाहिए ताकि हमारे से कोई ना ऐसे ना बचकाना व्यवहार ना हो जाए। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वो एक लिमिट का रिस्पेक्ट, वो अलग बात है, लेकिन डर अलग बात है। ओके, सो और जो ना स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है वो ये है सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ जस्टिफिकेशन, वैनिटी, सेल्फ कंसीट, सेल्फ असर्शन, procrastination, obstinacy, fault finding, evil company, dishonesty, arrogance, lust, anger, greed and egotism are the great stumbling blocks on the path of Guru Bhakti Yoga। सेल्फ सफिशिएंसी यानी मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है, अभी गुरु की जरूरत नहीं है। सेल्फ जस्टिफिकेशन यानी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। वैनिटी, सेल्फ कंसीट, सेल्फ असर्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बाद में करूंगा साधना, अभी क्या करना है, बहाने बनाना। ऑब्स्टिनेसी यानी रिजिडिटी, यानी आप जरा भी झुकते नहीं हो, अगर गुरु ने कुछ कहा है तो आप अपना ही पकड़ के रखते हो। फॉल्ट फाइंडिंग, गुरु के व्यवहार में या किसी के भी व्यवहार में दोष देखना। इविल कंपनी, अगर आप किसी गलत व्यक्ति के संगत में हैं तो आप कभी गुरु भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संगत से हमारे गुण एक्सचेंज होते हैं। अच्छे लोगों से अच्छे गुण एक्सचेंज होंगे, गलत लोगों के साथ रह के हमारे अंदर की बुराइयां बढ़ेंगी, तो जग का नियम है। डिसऑनेस्टी, गुरु के साथ प्रामाणिक न होना, गुरु से छुपाना। एरोगेंस, गुरु के सामने एटीट्यूड दिखाना। लस्ट, एंगर, ग्रीड, लोभ, मोह, गुस्सा और अहंकार, ये सारे जो मैंने कहा ना हमारे अंदर की कमजोरियां, ये हमें शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करने से रोकती है। इसीलिए वो लेवल तक हमारी गुरु भक्ति योगा नहीं जा पाता। तो आज से इसके ऊपर काम होगा। एनिलेट द फ्लक्चुएटिंग पोटेंसी ऑफ माइंड थ्रू सीजलेस प्रैक्टिस ऑफ गुरु भक्ति योगा। ये जो माइंड इधर उधर घूमता रहता है ना, उसको बार बार गुरु के चरणों में लगाओ, उसको बार बार गुरु चरण के ध्यान करने के लिए लगाओ, गुरु का स्मरण करने के लिए लगाओ, और देखो आपको कैसे ना एक अंदर से सामर्थ्य आता है, एक स्ट्रेंथ आती है माइंड को हैंडल करने के लिए। When the dissipated ray of the mind are collected by the practice of Guru Bhakti Yoga, you can work wonders। तो इधर उधर जो भागने वाला माइंड है उसको हम एकत्रित करके अगर एक फोर्स बना ले गुरु भक्ति योगा के थ्रू, तो मिरेकल्स पॉसिबल है। Guru Bhakti Yoga cult greatly stresses upon the service of Guru for attaining the purity of heart, to meditate and realize। तो यहाँ पे गुरु के लिए सर्विस भी करनी है और ध्यान भी करना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सारे जो आपकी साधना का फल है वो मिल सकता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ गुरु भक्ति योगा, देन पुट इट इनटू प्रैक्टिस, यू विल सक्सीड। तो इसका जो सार जो है वो हमें समझ में ना अच्छे से समझ के लेना और उसको ही साधना बनाना है।
A very effective way of rooting out all evil qualities is to put into practice sincerely the yoga of Guru Bhakti. जैसे कोई वॉचमैन रहता है तो चोरी नहीं हो सकती, तो हमारे मन के ऊपर अगर गुरु को वॉचमैन बना दिया जाए तो मन में ये सारे जो चोर है वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे कुछ बुरा करने की। तो कुछ बुरा ख्याल भी आए तो स्मरण करना है, गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी इसको निकालो। धीरे धीरे करके ये माइंड तो हो जाता है, कैसे, ये सारे अपने आप से छूट जाती है। चलो आज के लिए इतना ही ज्ञान ठीक है। अब स्टोरी टाइम। मुझे पता है क्योंकि 15-20 साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े हुए, और ग्रेटफुल टू डिविनिटी, रियली ग्रेटफुल टू ऑल द मास्टर्स फॉर keeping me so close to Guru so that I could observe, I could notice, I could absorb so much. तो गुरु के पास रखने के लिए मैं परमेश्वर से, ईश्वर से बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उसके कारण मैंने बहुत कुछ घटित होते देखा है, सुना है, समझा है, और वो संस्कार पाए हैं जो गुरु के सानिध्य में मिलते हैं। तो इसको देख के ही मेरी गुरु भक्ति बढ़ी थी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरु है, मेरे गुरु जी कितने अच्छे शिष्य है। वो देख के ही मेरे अंदर वो अच्छा शिष्य बनने की इच्छा जागृत हुई, और उनको देखा देखी मैं कब ऐसा शिष्य बन गए वो मुझे भी पता नहीं चला। तो उनके जो मैंने कहा ना, महाअवतार बाबा जी ने उनसे तो बहुत शुरू से ही करना शुरू कर दिया था, आई थिंक 1999 से। तो तब से गुरुजी के ऊपर वो दृष्टि रखे हुए थे, अपना मार्गदर्शन दे रहे थे। गुरु नहीं बनाया था तब, गुरु बनाया 2014 या 15 में, 14 में। तो जब गुरु बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है इक्वेशन। उसके पहले वो मार्गदर्शन, वो गुरु बन गए। तो तब मेरे ख्याल से 2006-7 के बाद हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाना शुरू किया था, अपने अपने छोटे से ना, जैसे होमली एटमॉस्फेयर में हम लोग मनाते थे गुरु पूर्णिमा। गुरु जी को सामने रख के हम लोग भजन कीर्तन ऐसे करके सिंपल, एकदम सिंपल लेकिन भक्ति भाव से हम लोग पूर्णिमा मनाते थे। तो ये बात थी 2015 की गुरु पूर्णिमा की। और हमारे उस पहली बार उस टाइम गुरुजी ने बड़ा हॉल लेके अच्छा फंक्शन करने के लिए हाँ भरी थी कि अच्छा आप लोग अच्छा फंक्शन करो, क्योंकि गुरुजी के काफी शिष्य बहुत टैलेंटेड है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है। तो हम लोगों ने उनको ही लेके एक अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया कि गुरुजी के लिए ये हमारा जैसे ना गिफ्ट होगा गुरु पूर्णिमा का। तो सारी तैयारी हो गई। इस्कॉन का मुंबई का जूहू का बड़ा सुंदर हॉल है, वो हमने बुक कर दिया, और ये सब तैयारियां हो गई। सारे आर्टिस्ट अपनी अपनी तैयारियों में लग गए, डांस या सिंगिंग या उनके जो गाने थे वो सब तैयार करने में लग गए। और अचानक से मुझे गुरुजी का फोन आता है 8 दिन पहले। कहते हैं कि सीमा, एक आपको बात बतानी है कि बाबा जी ने मुझे बुलाया है गुरु पूर्णिमा के दिन। मुझे पलानी करके एक जगह है साउथ में, वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि बाप रे, इस फंक्शन का क्या होगा। आप तो उत्सव मूर्ति हो, आप ही नहीं होगे। तो कहते मेरे गुरु ने बुलाया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो लाइक सेकंड थॉट अबाउट इट। कोई दूसरा विचार मेरे मन में है ही नहीं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से पीछे का संभालते हो। तो गुरुजी ने बोला अभी ये बात नहीं बताना, सबका उत्साह एकदम से ना जैसे निरस हो जाएगा, सबका मन एकदम से उदास हो जाएगा कि मैं नहीं हूं। तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गुरुजी ने कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। और गुरुजी एक दिन पहले, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले वो पलानी के लिए निकल गए। और देखिए शिष्य कैसा होता है। इतना सारा फंक्शन अरेंज हुआ था, इतना बड़ा फंक्शन अरेंज हुआ था, उनके मन में एक थॉट भी नहीं आया कि मैं अभी कैसे छोड़ दूं, इतने सारे लोग, इतने पैसे खर्च होंगे, ये वो, एक थॉट भी नहीं। तो अच्छे शिष्य की निशानियां देखिए कैसे होती है। तो जैसे ही गुरु का आदेश आया, सब काम एक तरफ, कोई भी काम
गुरु के आदेश से इम्पोर्टेंट हो ही नहीं सकता। जैसे ही आदेश आया, गुरुजी ने फटाफट बुकिंग कर ली और वो पलानी के लिए निकल गए। पलानी के लिए मुझे मेरे ख्याल से कोयम्बतूर जाना पड़ता है और कोयम्बतूर से थोड़ा आगे टैक्सी लेके जाना पड़ता है। तो उन्होंने वो बुकिंग सारे कर दिए। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पे वो उतरने वाले थे। इस बार बाबा जी ने बोला था कि आप 2-3 दिन रख के आओ और मैं तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो गुरुजी को साक्षात दर्शन हो गए थे बद्रीनाथ में, लेकिन वापिस दर्शन का मौका था, कौन छोड़ता है। बाबा जी के दर्शन का मौका, यानी जैसे भगवान के दर्शन का मौका, और वो भी बुलावा भेज के, तो ये तो बड़ा ही आनंददायी प्रसंग था गुरुजी के लिए भी। तो वो तो उत्साह के साथ निकल गए। पीछे का वो तो पीछे मुड़ के ही देखेंगे भी नहीं, भगवान है। तो पलानी पहुंच गए और आदेश आया। अब आपको ये लगता होगा कि गुरुजी को कैसे बाबा जी संपर्क करते हैं। तो किसी भी तरीके से बाबा जी संपर्क करते हैं, मोस्टली थ्रू संपर्क करते हैं, कभी कभी ईमेल भी भेज देते हैं। और ये स्ट्रिक्ट नियम है कि जिस नंबर से भी आता है उसको रिप्लाई नहीं करना है, बस वो मैसेज पढ़ना है और वो एक्शन लेना है। क्योंकि कभी कभी बाबा जी किसी भी के थ्रू ये सब मैसेजेस भेज देते हैं, उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है, लेकिन गुरुजी को उनकी लैंग्वेज और जो पता है, इसीलिए गुरुजी को पता चल जाता है कि बाबा जी का मैसेज। तो ऐसे रैंडम नंबर से आ जाते हैं। तो बताया था कि सुबह सुबह 6 बजे जाना है पलानी। वहां लास्ट टाइम मैंने बताया था वो समाधि है बाबा जी के गुरु ऋषि बोगनथर की, और ऋषि बोगनथर ने ही इस मुरुगन की मूर्ति की चार्ज प्लेस है कि आप आके वहां पे मिलो, मैं आ जाऊंगा मिलने, आपको ध्यान करते रहना है। तो गुरुजी निकल पड़े। एक 500-600 स्टेप्स होंगी, बड़ी बड़ी हो, इतनी बड़ी क्लाइंबिंग स्टेप्स है, स्टोन में काला काला पत्थर है वहां पे। तो उस पत्थर में वो ये किए हुए हैं, सीढ़ियां बनाई हुई है, और वहां पे लिफ्ट भी है। ऐसी जगह पे वो जाते हैं तो कहते हैं श्रद्धा हर स्टेप से बढ़ती है। तो कहते फिजिकली मैं फिट हूं तो मैं क्यों लिफ्ट लूं। तो उन्होंने, और वहां पे एक और नियम है कि आप जूते पहन के ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपको बेयरफुट पर चढ़। तो नीचे स्टैंड है, गुरुजी ने जूते निकाल दिए, मोजे निकाल दिए। सुबह का वक्त था, हवा अच्छी थी, ठंडक थी थोड़ी सी, जून जुलाई का महीना था। वहां पे बारिश का तो मौसम नहीं था, लेकिन हवा में ठंडक थी। सुबह 6 बजे तो वैसे भी होती है, आसमान यानी आकाश तो क्लियर था। तो ऊपर चढ़ गए। पौना घंटा लगता है चढ़ने के लिए, 1 घंटा लगता है। ऊपर चढ़ के समाधि के प्रदक्षिणा किए, फिर समाधि का ऐसा पैसेज है, वहां पे बैठ के ध्यान भी किया काफी देर तक। कोई नहीं आया तो वापिस 1 बजे का समय हो गया, धूप बढ़ रही थी बहुत, और बाबा जी का तो कोई मैसेज भी नहीं आया, और वो आए भी नहीं थे अभी तक। तो गुरुजी सोच रहे थे क्या करें, और 1 से 4 मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो सबको समाधि स्थल से बाहर निकालते हैं। और ये कैसे ना पहाड़ी का प्लेटू है, और प्लेटू के बीच में ये समाधि और मंदिर है, और आसपास ऐसे कवर्ड ना एक और पैसेज जैसे वरांडा जैसे, और वहां पे लोग विश्राम करते हैं। तो बाबा जी ने ये ऐसे कुछ नहीं कहा था कि आप बजे तक वेट करो मेरा, और ना मैं कब आऊंगा, टाइम नहीं दिया था। ये तो पूरे विश्वास की बात है, आपको वेट करना है। तो गुरुजी ने काफी वेट किया, 1 से 3 बज गए, और सुबह से 6 बजे से गए थे, खाना नहीं पानी नहीं, क्योंकि पता नहीं था कि कब मिलना हो, तो कुछ अंदाजा नहीं था। और ऐसे अंदर से उनको लगने लगा कि शायद आज बाबा जी नहीं आएंगे। 3 बज गए थे, इतनी धूप हो गई थी, गुरुजी बोल रहे थे कि उससे आंखें एकदम ना चोंधने लगी थी ना, वो पत्थर के ऊपर शाइन हो रहा था। तो गुरुजी ने सोचा कि मैं आज तो वापस चला जाता हूँ, नीचे उतर के चला जाता हूँ। जैसे ही वो शेडेड वरांडा से नीचे उतरे, वो सारा पत्थर दिन भर का तप के बिल्कुल गर्म हो गया था। और तब गुरुजी को पता चला कि बाप रे, क्या टास्क उनके सामने है अभी उतरना। इस तरह से सारे स्टेप्स भी 500-600 स्टेप्स भी जैसे तपते तवे की तरह गर्म हो रखे थे। और गुरुजी बस बाबा जी का नाम लेके कहते मैंने उतरना शुरू कर दिया। मैंने, दर्द तो बहुत हो रहा था, जल रहे थे पैर, लेकिन
हर स्टेप के साथ बाबा जी का नाम लेके नीचे उतरता गया। कहते जब तक गेस्ट हाउस गया और पाँव धोए और देखा तो आलू जितने ब्लिस्टर्स निकल आए थे दोनों पैरों में नीचे। ये जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत रोना आया था। मैंने ना उनको मैसेज करती थी कि गुरुजी कैसा रहा दिन, तो तब उन्होंने ये बताया था। कहते इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ये ब्लिस्टर्स निकल आए हैं। तो वो तो हंस रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आप कैसे, आप क्या करते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो कहते क्या हुआ, गुरु के लिए इतना भी नहीं सहन कर सकता मैं? तो आप देख रहे हैं कि कैसे गुरु भक्ति योगा इन प्रैक्टिस होता है। हम लोग तो सिर्फ किताब मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, ये तो मैंने देखा है। तो विश्राम किया उन्होंने। मायूस तो थे क्योंकि बाबा जी नहीं आए, तो मन से ही उन्होंने बाबा जी को बोला कि क्या बात हो गई, आप नहीं आए, मैंने बहुत आपकी राह देखी। तो बाबा जी का मैसेज आया कि अरे मैं तो आया था, मैं आया था, लेकिन तुम इतने गहरे मेडिटेशन में थे कि मेरा दिल नहीं हुआ आपको उठाने का। देखिए गुरु का प्यार भी देखिए। लेकिन गुरुजी बोले आपने ही तो बोला था मुझे ध्यान करने के लिए, अब मैं बहुत गहरे ध्यान में चला गया, अब ये तो नहीं, ये तो मुझे बहुत बहुत ही मेरे मन को ना ये दुख हो रहा है कि इस कारण से आपसे नहीं मिल पाया। तो ना गुरुजी थोड़े से ना जैसे उदास से हो गए। इमीडिएटली बाबा जी का मैसेज आया, कोई बात नहीं, आप कल वापिस आओ, मैं कल जरूर मिलूंगा। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर्स दोनों पाँव में हुए हैं और वापिस आने के लिए बोला गया है। अब गुरु की आज्ञा यानी के शब्द। गुरुजी वापिस सुबह निकल पड़े। कहते मुझे पता नहीं, शाम को वापिस दूसरे दिन ना मैंने पूछा कि गुरुजी आज मोजे वोजे तो पहन के गए थे? कहते नहीं, याद ही नहीं आया। वापिस 500 माले उस ब्लिस्टर के साथ वो चढ़ के गए, 500 स्टेप्स चढ़ के गए, वापिस बोगथार की समाधि के दर्शन लिए और ध्यान में बैठ गए। तक बाबा जी का कोई पता नहीं, लेकिन कहते आज मिलने को बोला है तो आज कहते आज मैंने थोड़ा हल्का ध्यान किया, ऐसे न हो कि मुझे गहरे ध्यान में देख के बाबा जी निकल जाए। तो गुरुजी ने बोला कि आज मैंने थोड़ा सा हल्का ध्यान किया, मैं ज्यादा अलर्ट था कि ना कहीं से आ गए तो। और एक और बाबा जी ने स्वरूप में नहीं आऊंगा, मैं डिस्गाइज में आऊंगा, आपको पहचानना पड़ेगा। अब गुरुजी इतने अलर्ट थे कि कौन हो सकता है, किसके रूप में आ सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी भीड़ होती है वहां पे, 5 से 7 हजार या उससे भी ज्यादा लोग आते जाते हैं पूरे दिन भर में। अब इसमें से बाबा जी को ढूंढना, यानी आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन काम गुरुजी को दिया था। तो गुरुजी बड़े अलर्ट थे, देख रहे थे कि किसके ना लक्षण या किसके हाव भाव बाबा जी जैसे नजर आ रहे हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। तो चक्कर लगा लगा के फिर एक पेड़ था उसके नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा सा ने, गुरुजी बोल रहे 60 साल का, एक 5 फुट 4 इंच हाइट का है, बहुत ही मध्यम सी हाइट का बॉल्ड सा एक हो गया, और वो तमिल में कुछ बोले जा रहा है। ये आपको किस्सा जैसे सुनाऊंगी, वो एक और प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि पलानी आता है वो तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में हिंदी और इंग्लिश और स्पेशली पलानी में ये दोनों लैंग्वेजेस कोई नहीं बोलता है। तो बहुत गुरुजी समय पे हर ना कि ज्यादा तो साइन लैंग्वेज, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे थे। अब ये व्यक्ति आके तमिल में शुरू हो गया। उसके हाथ में पुराना वाला, गुरुजी से पुराना वाला सेलफोन था, जो स्मार्टफोन नहीं, उसके पहले जनरेशन का जो नॉर्मल सेलफोन होते थे, छोटी सी स्क्रीन होती थी। तो ये व्यक्ति बोल रहा था ना, कुछ बोल रहा था तमिल में कि ये करो करो। तो गुरुजी बोल रहे थे क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या चाहते क्या हो? तो वो बार बार अपना फोन उनके हाथ में दे रहा था। फाइनली गुरुजी ने उनका फोन लिया हाथ से कि क्या करूं क्या मैं। तो देखा तो उस छोटे से स्क्रीन पे ताजमहल का चित्र था, और गुरुजी ने इधर उधर किया, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था उस व्यक्ति को चाहिए क्या, एग्जैक्टली क्या करना वो चाहता है। तो गुरुजी ने वो देखा ताजमहल का चित्र और पूछने लगे कि क्या करूं मैं इसका। तो ऐसे ही न उनका उसको समझ में नहीं आए, न उस व्यक्ति का गुरुजी को समझ में आए। तो ऐसे 2-4 मिनट चलता रहा, बाद में वो व्यक्ति फोन लेके चला गया। अब गुरुजी वापिस वेट कर रहे, वापिस 3 बज गए।
और वापस उतनी ही कड़ी धूप में ब्लिस्टर के साथ गुरुजी बाबा जी का नाम लेते लेते एक एक स्टेप्स नीचे आने लगे। आप इमेजिन कर सकते हो क्या लेवल का दर्द होता होगा, लेकिन गुरु के नाम से उन्होंने वो दर्द हंसते हंसते झेल के वो वापस आगे, वापस ठंडे पानी में पाँव डाल के बैठ गए। ब्लिस्टर्स तो वर्स हो गए थे, कुछ फूट भी गए थे क्योंकि इतने स्टेप्स नीचे आते थे, पैर का प्रेशर आता है। पता नहीं वो किस मिट्टी के बने हैं कि इतना दुख झेल के भी वो अपने गुरु के स्मरण में लीन हो सकते हैं। तो ये बात हो गई। वापस बाबा जी तो नहीं मिले, वापस उदास हो गए, वापस मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा कि बाबा जी क्या बात हो गई, मेरे से क्या हो गया ऐसा, क्या आप दर्शन नहीं, आज भी नहीं दर्शन दे पाए। तो बाबा जी बोला मैं तो आया था। गुरुजी ने बोला कहाँ, मैंने तो हर एक व्यक्ति को जैसे मैंने नजर से स्कैन किया, आप कहाँ थे? कहते अरे वो फोन वाला व्यक्ति मैं ही तो था, और वो ताजमहल यानी मेरा आपके प्रति जो प्यार है वो ताजमहल का चिन्ह मैंने आपको दिखाया ताकि आपको वो इशारा दे सकूं कि ये प्यार का जो हमारा रिश्ता है उससे आपको शायद पहचान हो जाए कि मैं ही बाबा जी हूँ। तो गुरुजी बोले हाय राम, कैसे मैं ये भूल गया। और वापिस गुरुजी को ना जैसे ना छल करके, लेकिन इसमें भी एक मजा है, इसमें भी एक जैसे ना प्यार है, उसमें भी जो छलावा करके बाबा जी निकल गए। लेकिन अपने शिष्य पे वो इतने खुश हुए क्योंकि 2 बार उस तरह से चढ़ना उतरना और गुरु के प्यार में कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। तो बाबा जी बहुत खुश हुए। उनका मैसेज आया कि कोई बात नहीं, मेरे आशीर्वाद तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, भले आपने नहीं पहचाना हो लेकिन मैंने निशानी तो आपको बताई है। और अब मेरे आशीर्वाद के स्वरूप में आपको एक और चीज देना चाहता हूँ। कहते पलानी में एक बहुत बड़े सिद्ध है, ज्यादा पहचानते नहीं है लोग, लेकिन ये बहुत बड़े सिद्ध के अवतार है। उनका नाम है सेकड़ई सिद्ध। और ये सिद्ध जो है वो उम्र होगी 61 साल, लेकिन अपने 20 साल की उम्र से यानी पिछले 40 साल से ये एक शब्द भी नहीं बोले हैं किसी से, पूरी तरह से मौन रखा है और एक जगह से भी नहीं हिले हैं। तो 40 साल जैसे कि वो कंटिन्यूअस ध्यान इस शहर में रहते हैं। आपको उनको ढूंढना है और आपको उनसे आशीर्वाद भी लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि उनको क्या एग्जैक्टली बताना है। मैं आपने कहा तो गुरुजी उस रात को तो सो गए। अब दूसरे दिन का ये काम था कि सेकड़े सिद्ध को ढूंढना है, क्योंकि बाबा जी की आज्ञा है इस सिद्ध को ढूंढना है। तो अब शहर भर घूमने लगे, पूछने लगे। लैंग्वेज बैरियर था, किसी को ना कुछ समझ में आए, वो बोले जा रहे सेकड़े सिद्ध सेकड़े सिद्ध। तो कुछ लोगों ने बोला। 1-2 बार ना एक होटल था तो उसका नाम कुछ मुझे भी याद नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक इंग्लिश नाम था, इसीलिए ना गुरुजी को थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये शायद थोड़ा इंग्लिश जानता हो ये ओनर। कुछ फैंसी रेस्टोरेंट है ऐसे कुछ नाम था, नॉवेल्टी या कुछ। तो वो ओनर के साथ उन्होंने बात, थोड़ा कुछ उसको समझ में आया कि गुरुजी किसको ढूंढ रहे हैं। तो बोला कि नेक्स्ट गली में ही एक गटर के ऊपर एक इंसान बैठा है बहुत सालों से, शायद वही सिद्ध। तो गुरुजी वापस ढूंढने गए, 2-3 बार गए। कहते मैंने मिस कर दिया क्योंकि सच में वो सिद्ध गटर के ऊपर ही बैठे थे। गटर के ऊपर ऐसे लकड़ी के फट्टे डाले, आसपास मक्खियां ना भिनभिना रही है, लेकिन वो उनको गुरुजी को सच में पहचान ही नहीं पाए कि ये सिद्ध हो सकते हैं। तो मिस कर गए। तो वापस वो होटल वाले के पास आए। तो होटल वाले के पास एक कोई वो अचानक से सामने आ गया, गुरुजी से बात करने लग गया। कहते मैं खुद आता हूँ आपको दिखाने वो सिद्ध कहाँ है। तो ना वो स्टाइल में कैसे लुंगी ये करते हैं ना वो लोग, लुंगी ऐसे बांधी, रजनीकांत स्टाइल आपको पता होगा। और गुरुजी का हाथ पकड़ के ना वो चल उसी गली में जहां से गुरुजी गुजरे थे और मिस कर गए थे, वो ना बता यही तो सिद्ध है, तो यहाँ पे आप सिद्ध के लिए कुछ लाए हो क्या? उस व्यक्ति ने पूछा। तो गुरुजी ने बोला नहीं मुझे नहीं पता क्या लेके आना है, पैसे दो। अब गुरुजी बोले पैसे मांग रहा है ने, कुछ
कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर भी गुरुजी ने पूछा अच्छा कितने पैसे चाहिए, कहते 20 रुपए। तो गुरुजी को बड़ी हंसी आई, अच्छा 20 रुपए ही चाहिए, तो चलो ये 20 रुपए ले लो। तो वो बोला कि आप यहीं से हिलना नहीं, आप यहीं पे बैठे रहना और कुछ बोलना भी नहीं और आगे भी नहीं जाना, क्योंकि एक बहुत ज्यादा नजदीक जाओगे तो ये गुस्सा हो जाते हैं सिद्ध, और जो भी हाथ में वो मार देंगे, चिल्लाने लगते हैं। तो आप उनको डिस्टर्ब किए बगैर आप ऐसे ही बैठे रहो यहाँ पे। जमीन नीचे गटर के पास गुरुजी को बिठाया ना, गुरुजी ऐसे उकड़ू बैठ गए। अब वहां बैठेंगे तो कुछ था ही नहीं ना, मिट्टी, सड़क और गटर के ऊपर ही सिद्ध महाराज बैठे थे। तो थोड़ा सा दूरी रख के गुरुजी भी बैठ गए। अब राह देखने लगे तब तक ना सिद्ध के सामने बैठ के, अब जो बाबा जी ने मैसेज दिया था कि सिद्ध के सामने बैठ के ध्यान लगाना है और मेरा आशीर्वाद है करके बोलना है उनको मन से ही, और बोलना है कि जो भी सारे कर्म अगर इसमें इस जन्म में आपसे जो भी हुए हैं, जो आपको बंधन में बांध सकते हैं, वो सारे कर्म को हटाने के लिए उनको बोलना है। क्या आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा आशीर्वाद है? और ये सिर्फ गुरु भक्ति से मिलता है। इतना प्यार बाबा जी का गुरु जी के लिए है कि थोड़ा बहुत तो सबसे यहाँ पे कर्म हो जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं छूटता है, जाने अनजाने कर्म चिपक ही जाते हैं, लेकिन वो बंधन बन जाता है। तो बाबा जी के आशीर्वाद से ये विनती करनी थी उस सिद्ध से कि अपने तप के बल से गुरु जी के सारे कर्म जला दे। तो गुरु जी बस अपने मन से वो प्रार्थना किए जाए सिद्ध से कि मेरे गुरु की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ और ये मेरे गुरु की आज्ञा है कि आप मेरे कर्म हटा दो। तो ये संवाद मन से चल रहा था सिद्ध के साथ, और थोड़ी देर में वो व्यक्ति वापस आया भाग भाग के। वो फल लेके आया था, फूल लेके आया था, अगरबत्ती, कपूर, नारियल, सब पूजा का। तो हाथ पकड़ के गुरुजी का सारी पूजा करवाई, नारियल फोड़ के रखा, फल अर्पण किए, फूल अर्पण किए, कपूर जलाया, नारियल के बीच में कपूर आरती करवाई अगरबत्ती का पूरा बंच कपूर पे जला के उससे भी आरती की सिद्धा की, और वो जैसे बनाना में खोज के लगा के, और वो बोला ऐसे ही ध्यान करते रहो, अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया। तो गुरुजी तो बैठे रहे, सब पूजा हो गई, 5-10 मिनट ऐसे ही बैठे रहे। अब गुरुजी बोले वो छोटा टाउन है और गुरुजी को सबने देखा है, आई एम नॉट लाइक ना रेसिस्ट और एनीथिंग, लेकिन गुरुजी बहुत फेयर है और साउथ में वो बहुत स्टैंड आउट हो जाते हैं। उस कलर में गुरुजी का जो गुलाबी गोरा रंग है वो स्टैंड आउट हो जाता है। उसमें सफेद कुर्ता चूड़ीदार में ये गोरा व्यक्ति गटर के पास बैठ के किस बेगर जैसे व्यक्ति को देख रहा है, ये करके आसपास थोड़ी भीड़ जमा होने लग गई। कोई बैठ के ऐसे देख रहा है गुरुजी क्या करता है, कोई सिद्ध को देखे, कभी गुरु को देखे। तो गुरुजी थोड़े अवेयर हो गए कि ना आई एम अट्रैक्टिंग टू मच अटेंशन, बहुत ज्यादा लोग जमा हो रहे। तो फिर उन्होंने सिद्ध को प्रणाम करके वहां से चले गए, होटल चले गए और वापस अपने ब्लिस्टर वाले पांव लेके पानी में डाल के वैसलीन लगा के साफ के वैसलीन लगा के बैठे, और ये बाबा जी का मैसेज आ गया कि आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू कि आपने मेरी हर आज्ञा का, कोई शिकायत नहीं कि मेरे पाँव में छाले हैं, मैं कैसे चढ़ूंगा, मैं कैसे आऊंगा, आप तो मिले ही नहीं, कोई बहाने नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसके लिए बाबा जी इतने प्रसन्न हो, कहते अरे मैं ही तो वो व्यक्ति था, क्योंकि आपको मिल नहीं रहे थे सिद्ध, तो मैं ही खुद आया, आपसे पूजा करवाई, सिद्ध को विनती की कि आपके कर्म हटा दे, और इस वापस आए गुरु जी के लिए। जैसे हम बाबा जी के लिए वापस इतना कष्ट लेके ऊपर चढ़ गए, वैसे गुरु भी भाग के आया अपने शिष्य को इतना सिंसियरली, इतने पांव थके हुए, इतनी धूप में 2 बार ऊपर चढ़ के नीचे आने के बाद वापस आदेश को ढूंढो, और इमीडिएटली गुरुजी निकल पड़ते, शाम को ही, इंतजार नहीं करते हैं। ये जब गुरु भक्ति हो भगवान भी मिल जाते हैं। बाबा जी वापस आ गए अपने हाथ से उस सिद्ध, और गुरुजी को आशीर्वाद दे के चले गए। उस दिन से हर गुरु पूर्णिमा को बाबा जी आता है। अब तो गुरुजी बोलते बुलावा आए या नहीं आए, मेरे गुरु को बार बार ये कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे गुरु पूर्णिमा को
पलानी आना है। अब तो वो नियम ही हो गया है कि हर गुरु पूर्णिमा को गुरुजी पलानी जाते हैं और अपने गुरु के साथ उनके गुरु की समाधि पे साथ साथ माथा टेकते हैं दोनों। उसके बाद से गुरुजी पहचान और तब से 2 बार वापस बाबा जी के दर्शन और उनके साथ ध्यान और उनके साथ समय बिताया है। कुछ शर्तें होती है बाबा जी की जो गुरुजी पूरी तरह से पूरे सम्मान पूर्वक पूरे ना प्रामाणिक बन के ऑनेस्ट बन के वो, और इस तरह से इन दोनों के बीच के किस्से तो चलते ही रहते हैं। और गुरु की आज्ञा हुई तो मैं और ज्यादा थोड़े थोड़े से हर बार एक एक स्टोरी आपको सुनाती जाऊंगी। शायद इन दोनों की गुरु भक्ति और शिष्य भक्ति देख के, शिष्य के प्रति प्रेम और गुरु भक्ति देख के हमारे अंदर भी उसी तरह से भक्ति भाव निर्माण हो। और बाकी कुछ इसके पीछे मेरी कहते ना कोई दूसरा मेरा ना इंटेंशन नहीं है। तो ये है हमारे गुरु जी, ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य सबको मिले। तो यहाँ पे आज ध्यान के लिए शायद समय नहीं बचा है मेरे पास, लेकिन पूर्णिमा का ध्यान आ रहा है। मेरा पक्का प्रॉमिस है कि उस दिन मैं बहुत अच्छा ध्यान करवाऊंगी और हमारे गुरुओं की एनर्जी हमें ब्लेसिंग्स देने जरूर आएगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।